Good morning students, I am your assistant teacher Jyoti Kanwar from Sunita Global School। ठीक है, कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था थ्री चैप्टर चल रहा था पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, हमने कल उस चैप्टर में देखा था कि क्यों हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट किस तरह से हमारे सहायक होती है। हमने कल जो भी हमारे आजादी से पहले जो भी स्ट्रगल्स हुए थे, ठीक है, और कौन कौन से बैकग्राउंड से, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से किस किस तरह से लोगों ने क्या किया था, हमारे स्ट्रगल्स में हेल्प की थी। ठीक है, और कहाँ कहाँ से इस तरह से हमने हमारा जो विधायिका में हमने हमारे इंडिया के लोगों को भी जो भी बजट पर किसी भी तरह के कोई भी अपने व्यूज रखने के लिए भी परमिशन यानी इलेक्टेड होने की डिमांड की थी, किनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। और हमने हमारा एक मत रखा था जो था हमारा जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमने गवर्नमेंट से ये चीज हमारे संविधान में ये चीज रखने के लिए बताई गई थी कि ये चीज होनी जरूरी। हमारे संविधान में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो 18+ हो। आज हम पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लोग और उनके जो भी चुने हुए उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो। द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ द कंसेंट इज द डिजायर अप्रूवल and the participation of people. It is the decisions of people that creates a democratic government and decide about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizens is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. ठीक है, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। ठीक है, अगर हम सहमति का मतलब है तो हमें क्या चाहिए, लोगों की हिस्सेदारी भी इसमें चाहिए होती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक अपने लोकतांत्रिक सरकार का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्थापित भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए होगी, हमें हमारे लोगों की क्या चाहिए, पूरी तरह से सहायता चाहिए, उनकी सहभागिता हमें इसमें चाहिए होती है। ठीक है, और उनके जो भी कामकाज होते हैं, ठीक है, और उनके जो विचार होते हैं गवर्नमेंट को लेकर, वो सब भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि जो सिटीजन होता है, जो यहाँ का जो नागरिक है, वो ही क्या है, आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और इन सब चीजों में हमें किनकी आवश्यकता होती है, जो भी डिसीजन लेने में या जो भी हमें निर्णय लेने में हमें सबसे ज्यादा किनकी आवश्यकता होती है, यहाँ के सिटीजन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल ऑन द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, वन वे ऑफ डूइंग सो एज टू रीड इज थ्रू इलेक्शंस, पीपल वुड elect their representative to the parliament, then one group from among these elected representatives from the government, the parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through the chosen representative from the government and also control it. ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे जो भी गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, वो आपके कहाँ पर रिप्रेजेंट, हमारे जो प्रतिनिधि है, ठीक है, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन होकर हम हमारे प्रतिनिधित्व को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। ठीक है, जिससे कि हमारे जो प्रतिनिधि रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे लिए वर्क करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, वही प्रतिनिधि और वो जो जितने भी हमारे जो समूह होते हैं, जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो सारा समूह एक ग्रुप बनकर क्या बनाते हैं, हमारी एक संसद बनाते हैं, जो क्या करती है, जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, जो एक गाइडेंस होती है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी जो संसद है, वो क्या होती है, हमारे गवर्नमेंट को चलाने, ठीक है, उनको किसी भी तरह की सलाह देने के लिए वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, एक मार्गदर्शक का रूप या एक गाइड करती है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो हमारे जो लोग हैं वही हमारे किसको चुन रही है, हमारे सरकार को चुन रही है, हमारी गवर्नमेंट को चुनती है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को कौन चुनते हैं, लोग खुद ही हमारी अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। द अबव आइडिया ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन एन इम्पोर्टेंट थीम इन आवर क्लास 6
Sixth and seventh, social and political life textbook. You are familiar with how representatives are chosen at different level of government. Let us recall this idea by doing the following exercise. ठीक है, हमने इससे पहले कि हमारे प्रतिनिधियों के बारे में, हमने हमारी गवर्नमेंट के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि हम किस तरह से अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग गवर्नमेंट के रूप में चूज करते हैं। ये देखिए, ये आपकी क्या है, पूरी आपकी संसद है। ठीक है, ये पार्लियामेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो बैठते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? द क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। दीज आर द पार्टिसिपेशंस बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। A parliament in our system has the immense powers because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is as usually elected once every 5 years. The country is divided into the numerous the constitutions as shown in the map on page 41. Each of these the constitutions elects one person to the parliament. The candidates who contest elections as usually belong to different political parties. ठीक है, हमने देखा था कि हमारी जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, 1947 में हमारी जो पार्लियामेंट बन गई थी। ठीक है, तो उसके क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट में भी क्या होता है, हमारा जो लोकतंत्र रहता है उसके एक अलग सिद्धांत होते हैं। उनके जो भी हमारी पार्लियामेंट है वो क्या होती है, आपके उन सिद्धांतों। ठीक है, आजादी के बाद जो भी हमारी भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में जो भारतीय जनता की क्या बनी हुई रहती है, एक आस्था सी बनी हुई रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे संसद के जो मेंबर्स हैं, उनको कौन चूज करता है? आपके जो पीपल है वो ही आपके क्या करते हैं, चूज करते हैं, जिनसे कि वो क्या बना सकते हैं, आपके कई सारे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, उनको लागू कौन करते हैं? आपकी जो गवर्नमेंट है वो उनको लागू करती है। ठीक है, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम्स हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि आपके पार्लियामेंट क्या करती है, अपने प्रतिनिधि। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में किनको अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, जाने जाते हैं। जो लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि वही आपके कहाँ होते हैं, आपके पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह से आपके जो राज्य के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा के जिस तरह से चुनाव होते हैं, वैसे के वैसे ही चुनाव आपके किनके होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। आपकी जो लोकसभा है, आपकी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल सिमिलर एकदम वैसे ही होते हैं जैसे आपके आपके राज्य विधानसभा के होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन as shown in the map on द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। आपकी जो लोकसभा है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। ठीक है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन as shown in the map। आपकी जो देश है उनको अलग अलग किसमें निर्वाचित क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ईच ऑफ दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट वन पर्सन और टू द पार्लियामेंट। और उन हर निर्वाचित क्षेत्रों में से एक जना आपके कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट के सांसद के रूप में चुने जाते हैं। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस usually belong to the different political parties। ठीक है, और जो भी आपके प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्शन के लिए अलग अलग पार्टी से क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अगर हम देखें तो आपके यहाँ पर क्या दे रखे हैं, देखो पार्टियां दे रखी हैं। रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शन जो कब हुए थे, मई 2019 में। ठीक है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टियां वो कौन कौन सी है, देखो उनकी सीटें भी दे रखी हैं कि कौन सी सीटों को कितनी सीटें मिली है, कि किनको यहाँ पर कितनी सीटें मिली है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है, इनको कितनी सीटें मिली है, 303। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इनको कितनी मिली है, 52। फिर द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK वाले 24। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, TMC, ये कौन सी आपकी, TMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये आपकी कहाँ है, बंगाल में, 22 सीटें। ठीक है, युवा जनस द श्रमिका युद्ध कांग्रेस पार्टी 22। शिवसेना 18। जनता दल 16 सीटें। ठीक है, बीजू जनता दल 12। बहुजन समाज पार्टी जिसको हम बसपा भी बोलते हैं, ठीक है, 10 सीटें। तेलंगाना राष्ट्र समिति 9। लोक जनशक्ति पार्टी
5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5। इस तरह से आपके जो भी ये सारी क्या है आपकी पूरी की पूरी पार्टियां हैं अलग अलग, जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडिपेंडेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु, ठीक है, देशम, ऑल इंडिया द मजलिस ए तेलुगु मुस्लिम पार्टी, ठीक है, ये सारी क्या है अपना दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारी आपकी पार्टी है। इनमें से कहीं से भी, इनमें से किसी भी एक का प्रतिनिधि आपके बन सकते हैं। इन पार्टियों से आपके कोई भी प्रतिनिधि खड़े चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। Once elected, these candidates become members of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. Once election to the parliament have taken place, the parliaments need to perform the following function. ठीक है, आप जो भी इलेक्टेड पर्सन, जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो आपके किनके मेंबर्स बनते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपके एमपी बनते हैं, ठीक है। आने वाले समय में अब जो भी बनते हैं सांसद, उनको क्या बोला जाता है? एमपी बोला जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। These MPs together make up the parliament. ठीक है, ये सारे एमपी मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी संसद बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट। When the once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function. ठीक है, आपकी जो भी पार्लियामेंट में जो वर्क करते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, अपने राष्ट्रीय गवर्नमेंट का, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to perform the government, they must have a majority of elected MPs, since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half the number is that the 272 members or more, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। अगर हम देखेंगे तो हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो किन से मिलकर बनती है? आपके 2 हाउसेस से मिलकर प्लस आपके प्रेसिडेंट से मिलकर। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर वो बनेगी तो वो किन से मिलकर बनेगी? एक तो आपके राष्ट्रपति होने चाहिए, प्लस आपकी लोकसभा और राज्यसभा होनी जरूरी। अगर इन तीनों में से अगर एक भी नहीं होता है तो आपकी पार्लियामेंट नहीं बनती है, यानी कि आपके पार्लियामेंट के लिए तीनों जने होने जरूरी होते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लिस्ट प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तब आपके इलेक्शंस के बाद में क्या होती है? आपकी जो लोकसभा होती है वो क्या बनती है? एक लिस्ट तैयार करती है, ठीक है, कि कहाँ से आपके पॉलिटिकल पार्टी, आपके जो एमपीज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है, जो जीतती है, ठीक है, उसमें आपके कम से कम जो भी जिनकी जो वोटिंग रहती है वो ज्यादा रहती है, ठीक है, जिनकी मेजोरिटी होती है उसमें कम से कम आपके कितने एमपी होने, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो आपके जो लोकसभा में टोटल एमपी कितने इलेक्ट होते हैं आपके? वो होते हैं आपके 543 इलेक्टेड होते हैं, प्लस आपके जो 2 होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। जिनको नॉमिनेट करते हैं वो आपके कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। वो आपके ये सारे के सारे मेंबर्स आपके कहाँ होते हैं? लोकसभा में होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स आपके इलेक्टेड होते हैं? तो 543 आपके क्या होते हैं? 543 मेंबर्स क्या होते हैं? आपके इलेक्टेड होते हैं, प्लस आपके जो 2 मेंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब इन समय में अगर हम देखेंगे तो जो भी पार्टी आपकी क्या रहती है, जिनकी सीटें क्या रहती है? ज्यादा रहती है, ठीक है। तो हर पार्टी के पास में आपके कम से कम कितना होने चाहिए? 272 मेंबर्स होने ही चाहिए, या फिर इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। जिनके पास में क्या नहीं, इतने मेंबर्स नहीं है, वो आपकी कौन सी होंगी? वो आपकी पार्टी कौन सी होंगी? विपक्ष के का दल कहलाएंगे, ठीक है। वो सारी पार्टी आपकी क्या रहेंगी? विपक्ष कहलाएगी। द लार्जेस्ट अमॉन्ग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। जिनके पास इनसे कम संख्या में सांसद रहेंगे वो आपकी क्या कहलाएंगे? अपोजिशन पार्टी कहलाती है, यानी विपक्ष की पार्टी कहलाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. This executive is often what we have
इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारी जो लोकसभा का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, आपकी कार्यपालिका का निर्माण करना। ठीक है, आपके एग्जीक्यूटिव का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव आपकी क्या करती है, आपने चैप्टर फर्स्ट में देखा होगा। ठीक है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, आपकी जो पार्लियामेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके लॉज बनाना। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, कि आपकी जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, अपने कानून बनाने का काम करती है। जितने भी हमारे जो लॉज है, हमारे जो रूल्स है, ठीक है, वो आपकी क्या कौन बनाएगी, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, और इन्हीं लॉज को, इन्हीं रूल्स को आप पे लागू कौन करती है, आपकी एग्जीक्यूटिव लागू करती है। ठीक है, आपकी जो कार्यपालिका है, ठीक है, वही कार्यपालिका आपके जो भी नियम है, जो भी कानून है, इनको लागू करवाती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जो कार्यपालिका है, जो भी आपके संसद जो भी कानून बनाएगी, उसी कानून को आपके कार्यपालिका क्या करवाती है, लागू करवाती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education and finance, etc. ठीक है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपके जो भी पार्लियामेंट में जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो भी जितने भी सांसद, जितने भी एमपी होते हैं, उनके क्या होते हैं, लीडर माने जाते हैं। ठीक है, उनके जो लीडर होते हैं वही आपके एमपी, सारे जितने भी बहुमत की जो पार्टी होती है वही उसी बहुमत से पार्टी के जो भी एमपीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने में से ही किनको चूज करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। ठीक है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, उन सभी मिनिस्टर को, उन सभी एमपीज में से सबको क्या करते हैं, अलग अलग वर्क बांट देते हैं। भाई एक आदमी तो सारे वर्क नहीं संभाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो पोर्टफोलियो, जैसे किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया, तो इसी तरह उनके जो एमपीज होते हैं, ठीक है, तो वो अपने वर्क का क्या कर देते हैं, अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपने सबको क्या दे देते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। सबका पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ऑफन टाइम्स इन रिसेंट पास्ट इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट। दे देन join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as the coalition's government। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जो भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, उनको क्या नहीं मिल पाती है, एक बहुमत नहीं मिल पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी सरकार को, अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरी सरकार से क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को अपने गठबंधन में मिला लेते हैं। ठीक है, वो उनके साथ क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जिससे कि उनके क्या बन जाते हैं, बहुमत मिल जाता है। और बहुमत मिलने पर वो क्या बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, और फिर दोनों पार्टीज मिलजुल कर क्या करती है, अपना वर्क करती हैं। ठीक है, आप ये देख ही रहे हो। ठीक है, दोनों पार्टीज मिलकर क्या करती है, अपने वर्क करती है। द राज्यसभा फंक्शंस द primarily as the representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also the initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of the reviewing and the altering the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are the 233 elected members plus 12 members nominated by the president. ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा का भी वर्क क्या होता है, जो भी आपकी जो स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, आपकी स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है वहां पर लॉ बनाना। ठीक है, आपके जो भी बिल आएंगे, ठीक है, वो बिल आपके कहाँ आते हैं, या तो लोकसभा में आते हैं, या फिर आपके कहाँ आते हैं, राज्यसभा में आते हैं। उन राज्यसभा और लोकसभा के बिल को पास दोनों ही हाउसेस एक साथ करते हैं। ठीक है, और आपके जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं, आपके जो अलग अलग स्टेट्स होती है उनकी जो विधानसभाएं होती है, ठीक है, उन विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही आपके कहाँ जाते हैं, आपकी राज्यसभा में जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा में
कितनी सीटें गई हुई हैं, तो राजस्थान से राज्यसभा के 10 सीटें हैं। ठीक है, अगर हम देखें टोटल बात करें राज्यसभा की, सबसे ज्यादा किन की है, सबसे ज्यादा यूपी की है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके, तो आपके राज्यसभा में टोटल 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, प्लस आपके 12 मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड किनके द्वारा होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। यानी कि आप देख लो 12 मेंबर्स आपके क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। जैसे कोई कला के क्षेत्र से होते हैं, कोई विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, कोई आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई साइंस से होते हैं, कोई आपके किन से होते हैं, आर्ट से रिलेटेड होते हैं। इन 12 मेंबर्स को क्या किया जाता है, वहां पर आपके राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और 233 मेंबर्स आपके क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, जो आपके अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम अपने राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान से 10 मेंबर्स आपके 10 सीटें आपकी किन में है, राज्यसभा में है। ठीक है, प्लस आपकी जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो आपके यूपी की हैं, 31 सीटें आपके यूपी की राज्यसभा में रहती हैं। ठीक है, और हमारे जो बात करते हैं, हमने लोकसभा के बारे में देखा था, तो अगर हमारे लोकसभा में टोटल कितने पर्सन आपके क्या रहते हैं, नॉमिनेटेड रहते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 2% आपके लोकसभा में क्या रहते हैं, नॉमिनेटेड रहते हैं। और आपके राज्यसभा में कितने रहते हैं, 12 मेंबर्स, और लोकसभा में कितने मेंबर्स इलेक्टेड रहते हैं, 543, और राज्यसभा में 233 मेंबर्स क्या रहते हैं, इलेक्टेड रहते हैं।